पंत की सेना ऑन पेपर तो खूब छाई है, पर क्या इस बार चैंपियन बनने की किस्मत पाई है। हर साल अंतिम पड़ाव तक पहुंचने की क्षमता तो दिखाई है, लेकिन दिल्ली ने अभी तक ट्रॉफी नहीं उठाई है। स्वॉट एनालिसिस और प्लेइंग 11 एक हमने भी बनाई है, तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आज दिल्ली की परछाई है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। पिछले 3 सीजन से दिल्ली की टीम का परफॉर्मेंस फिनोमिनल रहा। हर साल सबसे प्रबल दावेदार थे, लेकिन चैंपियन का स्लॉट खाली ही दिखा। युवा कप्तान ऋषभ पंत और टीम मैनेजमेंट ने टीम के साथ साथ इस बार जर्सी का कलर भी बदल दिया, और एक्सपर्ट कहते हैं कि दिल्ली का ये नया रंग रूप उन्हें चैंपियन बना सकता है। बट फॉर मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिल्ली इज स्लाइटली वीक देन लास्ट ईयर, क्योंकि पिछले साल दिल्ली के पास ज़बरदस्त प्लेयर थे, एक बहुत अच्छा पेस अटैक था, बल्लेबाजी में भी ज़बरदस्त स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप नज़र आता था। लेकिन ऋषभ पंत इस बार जब प्लेइंग 11 बनाने चाहेंगे, मैदान पर अंतिम 11 को उतारने वाले होंगे, तो उन्हें काफ़ी कशमकश और मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली के पास स्टार प्लेयर्स की फौज है, उनके पास ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन शुरुआती मौके में डेविड वार्नर और मिशेल मार्श अवेलेबल नहीं है। एंड्रिस नॉर्किया की फिटनेस पर भी सबसे बड़ा सवाल है। टिम साइफर्ड और रोवन पॉवेल पे ओवरसीज प्लेयर्स के तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन प्लेयर खास नहीं है। इंडियन प्लेयर्स में पृथ्वी शॉ है, शार्दुल ठाकुर है, अक्षर पटेल, चेतन साकरिया, सरफराज खान जैसे खिलाड़ी हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यशदुल जैसा इमर्जिंग प्लेयर भी इस बार दिल्ली के साथ जुड़ा है, जिसने अंडर 19 और रणजी ट्रॉफी में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। एक लाइन में अगर पूरी बात कही जाए तो दिल्ली मैनेजमेंट डिड अ वंडरफुल जॉब एट ऑक्शन टेबल। आज की वीडियो में कुछ इसी तरह की बात करेंगे। दिल्ली की प्लेइंग 11 बनाएंगे, फिर दिल्ली का स्वॉट एनालिसिस देखेंगे, मैचेस में दिल्ली किस तरह का परफॉर्मेंस कर सकती है और उनके मैचेस में आगे किस तरह की परेशानी उन्हें झेलनी पड़ सकती है, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। अंत में आपको बताएंगे हमारा अनुमान, जो ये होगा कि दिल्ली इस सीज़न कितने दूर तक जा सकती है। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की प्रोबेबल 11 बनाएं, परफेक्ट 11 पर गौर करें या अंतिम 11 की सूची तैयार करें। सबसे पहला नाम आएगा पृथ्वी शॉ का। युवा खिलाड़ी हैं, दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें रिटेन किया था, भरोसा दिखाया था, और जब पिछले सीजन में आईपीएल का फर्स्ट फेज भारतीय सरजमी पर हुआ तो पृथ्वी शॉ के बल्ले से खूब रन निकले। इन्होंने हमेशा दिल्ली कैपिटल्स को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दी। लेकिन शुरुआती मुकाबलों में पृथ्वी शॉ के साथ जो ओपनिंग करने आएंगे, उस खिलाड़ी का नाम होगा टिम साइफर्ड। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और न्यूजीलैंड की T20 टीम में भी ये वहाँ ओपन करते हैं। ज़बरदस्त फॉर्म में हैं और ये भी तेज़ी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। अब नंबर 3 पर कौन सा खिलाड़ी होगा? क्या मनदीप सिंह के साथ ये ऋषभ पंत जाएंगे या फिर यशदुल जैसे नए खिलाड़ी पर भरोसा दिखाएंगे? मुझे लगता है यशदुल जैसा खिलाड़ी नंबर 3 पर बैटिंग करता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में और अंडर 19 में यशदुल ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया और ये इस साल के इमर्जिंग प्लेयर भी हैं। नंबर 4 पर खुद कप्तान ऋषभ पंत होंगे। मिडिल ऑर्डर की बैकबोन कहे जा रहे हैं और भारतीय सरजमी पर ऋषभ पंत के बल्ले से खूब रन निकलते भी हैं। मौजूदा फॉर्म इस कप्तान की ज़बरदस्त नज़र भी आती है। नंबर 5 सबसे इम्पॉर्टेंट स्लॉट है और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ रोवन पॉवेल को, और इस खिलाड़ी पर इस स्लॉट में यहाँ पर बल्लेबाजी करने की खूब बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, क्योंकि दिल्ली का ये मिडिल ऑर्डर यहीं से कमज़ोर नज़र आता है। नंबर 6 पर मैं देख रहा हूँ रिपल पटेल जैसे खिलाड़ी को, क्योंकि दिल्ली के पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, लेकिन फिर भी रिपल पटेल की परफॉर्मेंस देखकर मुझे लगता है यहाँ पर उन्हें मौका मिल सकता है। रिपल पटेल अगर खेलते हुए नज़र नहीं आए तो सरफराज अहमद बेशक इस प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में सरफराज अहमद खान के बल्ले से बहुत रन निकले भी हैं। नंबर 7 पर होंगे अक्षर पटेल। स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बल्ले से भी रन बनाना जानते हैं, आईपीएल के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और पूरी स्पिन गेंदबाजी का डिपार्टमेंट इनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। नंबर 8 पर है शार्दुल ठाकुर। एक बहुत बड़ी राशि देकर दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें अपने खेमे में शामिल किया था। पिछले सीजन्स में चेन्नई के लिए खेले थे, लेकिन इस बार 10 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि दिल्ली कैपिटल्स ने शार्दुल ठाकुर पर खर्च की। तेज़ गेंदबाज हैं और बल्ले से भी खूब अच्छे रन बना सकते हैं। T20 में हमने कुछ पारियां देखी है जहां पर ऋषभ पंत को एक बहुत अच्छा बल्लेबाज मिला है शार्दुल ठाकुर के रूप में। नंबर 9 पर मैं डेफिनेटली लुंगी नगीड़ी को देख रहा हूँ। कुछ खिलाड़ी इंजर्ड हैं, तो मुझे लगता है बेशक ओवरसीज़ बॉलर के तौर पर लुंगी नगीड़ी यहाँ पर आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। नंबर 10 पर होंगे चेतन साकरिया। रणजी ट्रॉफी में इनका परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त था।
डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं, कम खर्चीले हैं और एक इकोनॉमिकल गेंदबाज के तौर पर दिल्ली कैपिटल्स की बैकबोन कहे जा रहे हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं। ये भी लेफ्ट आर्म से गेंदबाजी करते हैं, कम खर्चीले हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट से गेंदबाजी करते हैं और बहुत इकोनॉमिकल साबित होते हैं और मुझे लगता है ये प्लेइंग 11 का 100% हिस्सा बन सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका ओपनिंग पेयर, जो फियरलेस नज़र आता है, फटाफट रन बनाने के लिए जाना जाता है और जब शुरुआती मैचेस में डेविड वार्नर अवेलेबल नहीं होंगे और 3 या 4 मैचेस के बाद वो टीम से जुड़ेंगे तो ये ओपनिंग पेयर और भी ज़्यादा विस्फोटक नज़र आएगा। टीम का मिडिल ऑर्डर भी यहाँ पर सुधरता हुआ नज़र आएगा शुरुआती मुकाबलों के बाद। और एक बात कही जाए कि इनकी बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी नज़र आती है, बेहतरीन दिखती है। हालांकि पिछले साल जैसी है नहीं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकल दिखती है क्योंकि इनके पास वो गेंदबाज हैं जो डेथ ओवर्स में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। टीम की कुछ वीकनेसेस है क्या? बेशक मैं टीम की वीकनेसेस गेंदबाजी यूनिट में ही देख रहा हूँ, जहाँ पर स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत कमज़ोरी नज़र आती है। पिछले साल आर अश्विन जैसा खिलाड़ी दिल्ली के पास था, लेकिन इस बार सिर्फ अक्षर पटेल पर ही उन्हें पूरा डिपेंड होना पड़ेगा। छठे बॉलर की तलाश हमेशा दिल्ली कैपिटल्स को रहेगी और आप मान के चलिए देखना पूरे सीज़न में दिल्ली कैपिटल्स वो एक छठे गेंदबाज को तलाशती हुई नज़र आएगी। डेफिनेटली जो पिछले साल ट्रायो था भावेश खान, कगिसो रबाडा और एनरिच नॉर्किया का, तो दिल्ली कैपिटल्स इस बार मिस करती हुई नज़र आएगी। अपॉर्चुनिटी में बेशक यशजुल जैसे इमर्जिंग प्लेयर के लिए बहुत बड़ा मंच है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। उनके एक्सपीरियंस से सीखने के लिए यशजुल के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पृथ्वी शॉ के लिए भी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यदि यहाँ से उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आने वाले समय में T20 वर्ल्ड कप टीम में उनका दावेदारी भी बन सकती है। चेतन साकरिया और ऐसे बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं जिनके लिए बहुत बड़ा मंच है और दिल्ली कैपिटल्स युवा खिलाड़ियों को इस बार मौका देने वाली है। थ्रेट में बेशक दिल्ली और ऋषभ पंत के लिए खिलाड़ियों की इंजरी सबसे बड़ी सरदर्दी बन सकती है क्योंकि शुरुआती मैचेस में कुछ खिलाड़ी अनअवेलेबल हैं। एनरिच नॉर्किया जैसा खिलाड़ी इंजरी की और फिटनेस के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और अभी तक अनअवेलेबल है, लेकिन वो पूरे टूर्नामेंट में अवेलेबल होंगे क्या, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स 2 और 3 खिलाड़ी पर ही डिपेंड है, वो सबसे बड़ा डर नज़र आ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली के मैचेस के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स का सबसे पहला मैच होगा मुंबई इंडियंस से, जो 27 मार्च को खेला जाएगा। उसके बाद गुजरात टाइटन से 2 अप्रैल और फिर 7 अप्रैल को खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट से। और इन 3 मुकाबले के लिए दिल्ली कैपिटल्स को खूब बारीकी से देखा जा रहा है क्योंकि शुरुआती 3 मुकाबलों में दिल्ली के स्टार प्लेयर अनअवेलेबल रहेंगे, जिसमें डेविड वार्नर, मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ी हैं। और इन 3 मुकाबलों में यदि दिल्ली कैपिटल्स ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया और कहीं ना कहीं तीनों ही मुकाबले हार गए तो आने वाला टूर्नामेंट दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट बनता जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली के चांसेस के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स के विनिंग चांसेस को मैं यदि देखूं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। पिछले साल से बेशक इस साल की टीम कुछ कमज़ोर है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ तक का यहाँ पर क्वालिफिकेशन तय कर सकती है। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ एक बार अब फाइनल तक का सफ़र तय किया और 2020 में मुंबई इंडियंस को कड़ी चुनौती भी दी, लेकिन फाइनल में आके दिल्ली कैपिटल्स मुंबई के हाथों हार गई। इस बार दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ तक पहुँच सकती है।